Hi my beauty souls, this is me Khwahish and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे यूनिवर्स आपको कौन से गाइडेंस देना चाहते हैं। हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है। फर्स्ट में हमारे पास है द सन, सेकंड में हमारे पास है जस्टिस एंड थर्ड में हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आपको तीनों में से जो भी कार्ड अट्रैक्ट करता है आप उस कार्ड को पिक कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा जहाँ से जा करके आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। आपका जो भी फेवरेट कार्ड है आप उस हिसाब से भी अपने ऑप्शन को पिक कर सकते हो। ठीक है, यस, बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन वन, अगर आपने द सन के कार्ड को पिक करा है देन लेट्स सी यूनिवर्स आपको कौन से गाइडेंस देना चाहते हैं। तो इसको हम थोड़े से साइड पर रख लेते हैं एंड लेट्स सी। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स। यहाँ पे ऑप्शन वन, आप में से कुछ लोग आपको स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है। अब वो फिर रिलेशनशिप हो, चाहे फिर आपका करियर हो, चाहे फिर आपकी हेल्थ ही क्यों ना हो, आपको एक स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है। आप चाहते हो कि ठीक है मेरी लाइफ कैसी भी चले या फिर मैं खुश रहूँ या ना रहूँ, एटलीस्ट चीज़ें स्टेबल रहे। ठीक है, मुझे कभी भी मतलब आप कोई चीज़ में तो स्टेबिलिटी चाहते हो, कोई चीज़ चाहते हो ऐसी हो जिसको मैं हक से कह सकूँ कि ये जो चीज़ है ये मेरे पास हमेशा रहेगी। ठीक है, या फिर ये जो काम है इसमें मैं सक्सेसफुल होऊंगा ही होऊंगा, वो नहीं है अभी और वो एक अनस्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। तो आप चाहते हो स्टेबिलिटी और यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि धीरे धीरे करके ना कोई भी चीज़ ग्रो होती है। आप एकदम से नहीं कह सकते कि कोई चीज़ तुरंत ही ग्रो हो जाए, एटलीस्ट थोड़ा समय दीजिए। ठीक है, जिस भी चीज़ को जिस भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो, जो भी चीज़ है ये थोड़ा इसको समय दीजिए। और दूसरी चीज़ आपको ये बताई जा रही है कि देखिए जब हम कोई बीज बोते हैं ना तो उसको बड़ा होने में टाइम लगता है। ठीक है, उसको ग्रो होने में टाइम लगता है। वैसे ही अगर हम कोई काम कर रहे हैं या फिर अगर हम कोई रिलेशनशिप में हैं तो धीरे धीरे करके उसको स्टेबल होने में या फिर एक दूसरे को जानने में या फिर उस करियर में सक्सेस होने में टाइम लगता है। तो थोड़ा सा समय दीजिए। आप एकदम से कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते कि ये चीज़ ऐसी ही होगी या फिर आपके मन मुताबिक ही होगी। ठीक है, तो बेहतर है जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट करिए और आई एम सो सॉरी। धीरे धीरे करके जो है चीज़ें वो अच्छी होती जाएंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको बोला जा रहा है ट्रस्ट करिए और समय दीजिए। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये ऑप्शन 3 का कार्ड है। ऑप्शन 3 में व्हील ऑफ फॉर्च्यून का ऑप्शन था। ओके, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। देखिए यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं आप अनलकी नहीं हो। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि जो आपके लाइफ में हो रहा है उन चीज़ों को देख के आप ऐसा फील कर रहे हो और आपको इस चीज़ पे विश्वास हो रहा है कि आप अनलकी हो और आप कुछ डिज़र्व नहीं करते जिसकी वजह से आपके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता, तो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, समय अच्छा नहीं चलता हमारा। जिसकी वजह से हम किसी के साथ कितना भी अच्छा कर ले, किसी के साथ कितने भी अच्छे से रह ले और किसी को हम कितना भी प्यार कर ले, कभी भी उस इंसान को नहीं समझ आएगा, कभी भी वो चीज़ फलेगी फूलेगी नहीं, क्योंकि समय अच्छा नहीं चल रहा है। तो यही चीज़ है आपके साथ भी ऑप्शन वन, कि आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है। इसकी वजह से आप जिसके भी साथ अच्छा चाहते हो वो लोग आपका बुरा चाहते हैं। एंड जहाँ पे अच्छी चीज़ें बननी चाहिए वहाँ अच्छे के बजाय चीज़ें नेगेटिवली ज़्यादा होती है। लेकिन थोड़े समय बाद यूनिवर्स बता रहे हैं, थोड़े समय बाद आपकी जितने भी विशेज़ हैं और आप जो भी चाहते हो वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, लेकिन इस समय को गुजरने दीजिए पहले। ठीक है, समय बदलता है तो ये समय भी बदलेगा। थोड़ा सा इंतज़ार करिए, बस थोड़ा इंतज़ार करिए। ये जो चीज़ें हैं ये ठीक होंगी और ये समय भी बदलेगा और जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। ठीक है, लेट्स सी। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, देखिए ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। आप जो सोचते हो ना कि आपके साथ इनजस्टिस होता है और आप मेहनत करते हो, जैसे आपने अपने करियर में मेहनत करा, ठीक है, तो आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है और आपको ना कभी इससे पहले वो रिज़ल्ट मिला जितना आपने मेहनत करी उसके हिसाब से आपको रिज़ल्ट काफ़ी कम मिलता है। तो आप सोचते हो आपके साथ इनजस्टिस होता है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। धीरे क्या होता है ना, हमारा एक नज़रिया भी होता है कभी कभी कि हमें कितना भी अच्छा मिल जाए ना हमें वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, कभी कभी ये नज़रिया की वजह से भी हम बहुत चीज़ें गवा के फिर बाद में पछताते हैं और सोचते हैं इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता था, हमने इस चीज़ को बड़ा अंडर एस्टिमेट करा है ना। तो वो कभी मत करिए लाइफ में, क्योंकि लोगों ने आपके साथ ये चीज़ बहुत ज़्यादा करी है। ऑप्शन वन, लोगों ने आपको अंडर एस्टिमेट बहुत करा। ठीक है,
लोगों ने सोचा वो आपसे बेहतर ढूंढ सकते हैं और आपसे बेहतर उनको मिल सकता है, इस वजह से आपके पास में ऐसा हुआ कि लोग आपको छोड़ के चले गए, है ना। वैसा उनके जैसी गलती मत करिएगा आप कभी भी, ठीक है। हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा कि इससे बेहतर और क्या होगा, जो है मैं इसी को बेहतर मान के चलता हूँ, जब बेहतरीन लिखा होगा तो मुझे वो मिलेगा, ठीक है। लोग क्या करते हैं, देखिए लोग क्या करते हैं, बेहतरीन को ढूंढने के चक्कर में बेहतर को खोने लगते हैं और वो खो देते हैं एक समय बाद। वो कभी मत करिएगा, वो लाइफ में सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, ठीक है। और लोग बाद में पछताते हैं, रिग्रेट करते हैं, लेकिन वो रिग्रेट करके भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि गलती उन्हीं की रहती है ना। तो वैसे लोगों की तरह नहीं बनना है हम लोगों को, ठीक है। हमें वक्त रहते चीज़ों की कदर करनी है, ताकि हम बाद में रिग्रेट ना करें, है ना। और आई थिंक इस बात को आप बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पा रहे हो, जो मैं आपको बता रही हूँ कि लोग रिग्रेट करते हैं, क्योंकि आपने ये चीज़ कई बार देखी कि जो लोग आपको छोड़ के गए वो लोग दोबारा से आपकी लाइफ में आए, लेकिन आपने उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करा, है ना। तो ये इसी चीज़ का ये है, ये इसी चीज़ का रिज़ल्ट है, क्या कहते हैं उसको, एक वर्ड था मैं भूल गई इसको, तो वो उसी चीज़ का, आई होप आप समझ पा रहे हो। इसी वजह से वो लोग आपसे बेहतर नहीं ढूंढ पाए तो वापस से आपके पास आए, तो वैसा कभी नहीं करना है, ठीक है। और जो जो कर रहा है ऑप्शन 1 उसको करने दीजिए, एक समय बाद ना सबको अकल आ जाती है, ठीक है। तो अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है, या फिर अगर कोई आपके साथ क्या कहते हैं उसको, झूठ बोल रहा है आपसे, या फिर वॉट एवर 7 ऑफ सूट्स जो भी दर्शा रहा है, और ये इंसान जो भी कर रहा है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 2 ऑफ कप्स, तो एक समय बाद ना सबको सबको जब ठोकर लगती है, सबको अकल आती है, तो वो सब रास्ते पे आ जाते हैं, ठीक है। तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आपके साथ इनजस्टिस नहीं हो रहा है, यूनिवर्स बस कहना चाहते हैं कि वो आपको कुछ सिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। आप उसको सीखिए, आप इस नज़रिए से मत देखिए कि मेरे साथ ही क्यों, आप इस नज़रिए से देखिए कि यूनिवर्स ये लेसन सिर्फ आपको ही सिखाना चाहते हैं, ताकि आप बेहतर तरीके से आगे बढ़ सको, खुद को और बेहतर बना सको, ठीक है। और अच्छे अच्छे लेसन्स लर्न कर सको, ताकि आगे आप वो गलतियाँ दोबारा ना करो, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको बता रहा है कि थोड़ा सा आपको अपने पावर में रहने की ज़रूरत है, क्योंकि एक्चुअल में जो आप अट्रैक्ट करते हो और जो क्या कहते हैं आपकी तरफ चल के आता है, वो आपके लिए उतना पॉजिटिव साबित नहीं होता जितना आप उसके बारे में स्टार्टिंग में पॉजिटिव सोच रहे होते हो, राइट। तो थोड़ा सा अपने पावर में आपको आने की ज़रूरत है, ठीक है। और आप चीज़ों को जिसे आप फॉर ग्रांटेड ले लेते हो ना, वो मत करा करिए बस, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें अच्छे से चलेंगी, मैंने आपको बताया जैसा लोग करते हैं वैसा मत करिए, आप एक समय बाद रिग्रेट करोगे। लोगों के पास आपने देखा होगा कुछ लोगों को, उनके पास सब कुछ होता है, लेकिन उनकी लाइफ में फिर भी कुछ ना कुछ घटा रहता है, वैसे कभी मत बनिए, फिर आपको ऊपर वाला कुछ देगा भी नहीं देख करके, ऐसी कंजूस वाली हरकतें ऐसे ऊपर वाला देना भी नहीं चाहेगा आपको कुछ। देखिए ऊपर वाला देता भी उसी को है जो शुक्रगुजार रहता है ना। जैसे आप है, मान लीजिए किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत है और आपके पास वो चीज़ है, तो आप दोगे उसी को जो शुक्रगुजार रहेगा, वो नहीं जो बोलेगा और थोड़ा सा मिल जाता तो अच्छा रहता, थोड़ा और दे देते तुम तो अच्छा रहता। ऐसे लोगों को आप मदद करना चाहोगे क्या? नहीं करोगे ना। वैसे ही ऊपर वाला भी ऐसे इंसानों की मदद नहीं करता है जो और की तमन्ना या फिर जो लालच रखते हैं, ठीक है, या जो कंजूस होते हैं, जिनके पास जो होता है वो दूसरों को देने के बजाय और करते हैं, है ना। वैसा नहीं बनना, वरना ऊपर वाला पूछेगा भी नहीं हमें। तो बेहतर है जो है उसको लेकर के थैंकफुल रहे, और जितना है उतना काफ़ी है, हमें अपने कर्मों के हिसाब से जो भी मिल रहा है, जैसा भी मिल रहा है, ठीक ही मिल रहा है ना। सिचुएशन ख़राब तो हो रही है, लेकिन वो वर्स्ट नहीं होती हमारे लिए। तो जैसा भी ऊपर वाला हमारे साथ ही है, तो खुद को ये बोलना है कि मैं अनलकी हूँ, या फिर मैं इन चीज़ों को डिज़र्व नहीं करता, जिस वजह से चीज़ें जो है मुझे मिलती भी नहीं, और मुझे मिलने के बाद भी चली जाती है मेरे पास से, ये गलत है, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। अपने पावर में आपको आने की ज़रूरत है और थोड़ा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। क्या होता है ना, एक दो लोग आपके साथ कुछ छल करके चले जाते हैं, फिर आप इतने नेगेटिव हो जाते हो कि आप सबको उस नज़रिए से देखते हो, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। सब एक जैसे नहीं है, और जो इस बात को कहता है ना कि मैं सबकी तरह नहीं हूँ, वो भले सबकी तरह होगा, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, सब एक जैसे नहीं होते, ठीक है। कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बुरे हैं। जैसे आप अच्छे हो, आपके साथ लोग गलत करते हैं, वैसे आपके ऐसे कई लोग होंगे दुनिया में जो अच्छे होंगे, है ना। बस ये बात है कि हम उन्हीं लोगों से टकराते हैं जो लोग उतने अच्छे साबित नहीं होते हमारे लिए। वी हैव किंग ऑफ कप्स। तो आपको यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि थोड़ा सा खुद के साथ समय बिताइए, और ये समझने की कोशिश करिए कि आपके मन में जो ये बातें चल रही है, जो ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो इन दिनों, ठीक है, ये किस चीज़ का नतीजा है। क्योंकि ये ओवर थिंकिंग यूँ ही नहीं है, ठीक है। ये ओवर थिंकिंग किसी चीज़ की वजह से हो रही है। जैसे कोई चीज़ आपके लाइफ में बहुत नेगेटिव हुई, उसने आपके ऊपर काफ़ी असर छोड़ दिया, उसके बाद से ये ओवर थिंकर आप बन गए हो। आप ऐसे थे नहीं एक्चुअल में, और आप ऐसे इंसान हो भी नहीं, जो आप जैसे अभी हो गए हो ना, वैसे आप थे नहीं,
आप पहले बहुत एक अलग लेवल का अच्छा इंसान जो हर किसी के लिए अच्छा सोचता है, कि वो इसके साथ कितना भी बुरा कर ले वो उसके लिए भी अच्छा सोचेगा, है ना। आप वो थे जो अपने दुश्मन की भी मदद कर देता है जब उसको मदद चाहिए होती है। तो फिर अब क्या हो गया है ना। मैं आपको वही कह रही हूँ कि 2-4 नेगेटिव लोगों को देख करके ना आप उनसे इन्फ्लुएंस हो जा रहे हो और सोच रहे हो कि मैं इतना अच्छा बन के करूँ क्या, है ना। तो आपके माइंड को वो वैलिड रीज़न मिल जा रहा है कि अब मुझे अच्छा नहीं बनना है। वैसा मत करिए, आप जैसे हो वैसे में ही अच्छे हो। ट्रस्ट में एक समय बाद आपको आपके जैसे लोग मिलेंगे। अभी ज़िंदगी तो बहुत बची हुई है ऑप्शन, अभी क्या इतनी ज़िंदगी है अभी तो बहुत ज़िंदगी बची हुई है, अभी इसमें बहुत कुछ देखना है लाइफ में। इसमें कितने अच्छे लोग मिलेंगे हम ये खुद नहीं जानते, है ना। तो ऐसा क्यों बनना, जैसे हम नहीं है वैसा क्यों बनना, है ना। तो आप ऐसे नहीं हो जो दूसरों को गलत बोलो, और आप ऐसे हो भी नहीं जो कभी शिकायत करो। आप वो इंसान हो जो जितना है उतने में संतुष्ट रहना जानता है, ठीक है, जितना उतने में खुश रहना जानता है। आप वो हो जो कभी किसी को गलत नहीं कहता, भले वो कितना भी गलत हो। आप ये कहते हो समय गलत है, देखो वो गलत नहीं है। आप ऐसे हो, ठीक है। खुद को वैसा मत बनाइए जैसे और लोग हैं, आप ऐसे हो नहीं। हमेशा ये बात याद रखिएगा। और जैसे हम नहीं है वैसे हम कभी बन भी नहीं सकते। हम सोचते हैं दूसरों को देख करके कि हमें उनकी तरह सेल्फिश बन जाना, हम बन ही नहीं पाएंगे क्योंकि हम हैं ही नहीं उनकी जैसे, है ना। वो फितरत वो है ही नहीं हमारे अंदर, तो हम नहीं बन पाएंगे, है ना। हम इसमें फेल हो जाएंगे। तो क्या मतलब दूसरों की तरह क्यों बनना, हम जैसा है वैसे ठीक है ना। तो बस यही आपको यूनिवर्स गाइडेंस देना चाहते थे कि आप जैसे हो वैसे ही रहिए। दूसरों को देख के ये मत सोचिए कि मुझे खुद को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जैसे हो वैसे बहुत अच्छे हो, है ना। और जो आपको छोड़ के जाते हैं, आपने ये चीज़ देखी है कि वो आपके पास दोबारा आते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि आप औरों की तरह नहीं हो। जब आप औरों की तरह बन जाओगे तो आप में और उनमें क्या अंतर रहेगा, है ना। तो ये मत सोचिए कि अब मुझे भी लोगों की तरह बनना है, या फिर उनकी तरह सेल्फिश थोड़ा सा होना है, या फिर लोगों के मुंह पे कड़वा बोलना है जैसे लोग बोलते हैं। नहीं, मत करिए वो सब, आप ऐसे हो नहीं, ठीक है। आप जैसे हो वैसे ही रहिए। बस एक बाउंड्री ज़रूर सेट करके रखिए कि दूसरे लोग आपको परेशान तंग ना कर सके और आपको हर्ट ना कर सके, ठीक है। ऑप्शन 1 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 2, अगर आपने जस्टिस के कार्ड को चूज़ करा है तो लेट्स सी यूनिवर्स आपको कौन से गाइडेंस देना चाहते हैं। तो इस कार्ड को हम थोड़ी सी साइड पर रख लेते हैं। लेट्स सी ऑप्शन 2। ऑप्शन 2, आप काफ़ी इनसिक्योर हो अपने फ्यूचर को लेकर के, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा यू नो आपके पास मे बी सपोर्ट नहीं है। एक जो हम सपोर्ट कहते हैं ना कि हमारे पास इमोशनली सपोर्ट है, हमारे पास फाइनेंशियली सपोर्ट है, वो नहीं है आपके पास, वो सपोर्ट नहीं है, जिसकी वजह से आप कभी कभी काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हो अपने फ्यूचर को लेकर के। लेट्स सी ऑप्शन 2। देखिए ऑप्शन 2, हमेशा याद रखिएगा, हम जो देखते हैं वो चीज़ सही हो ये सही नहीं होता, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हम जो चीज़ देख रहे हो वो हमेशा सही ही हो। तो हो सकता है अगर आज हम देख रहे हैं प्रॉब्लम्स, तो यही प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी बन जाएगी, ये सही नहीं है, ठीक है। जैसा आप सोचते हो ना कि ये प्रॉब्लम तो जो मैं देख रहा हूँ ये तो जाएगी ही नहीं, है ना। ये जाएगी तब जब मैं इसके लिए कोई स्टेप लूँगा, है ना। और आप कोशिश भी बहुत करते हो। देखिए ऑप्शन 2, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप कोशिश नहीं करते हो, आप बहुत कोशिश करते हो अपने लाइफ में चीज़ों को ठीक करने की, ठीक है, चीज़ों को बदलने की। और जितना आप जितना आप में समझ है, जितना आप कर सकते हो उतना पूरी कोशिश करते हो चीज़ों को चेंज करने की, लेकिन वो फिर भी क्यों नहीं बदलती। हो सकता है जिस तरीके से आप बदल रहे हो उस तरीके से ना बदलनी हो आपकी ज़िंदगी, हो सकता है कुछ और ही तरीके से भगवान ने लिखा होगा, है ना। तो मैं आपको बस यही कहूँगी, इनसिक्योर मत होइए, क्योंकि आपका फ्यूचर उतना भी डार्क नहीं है जितना आप सोचते हो मतलब कि आपका फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन आप सोचते हो कि ये जो प्रॉब्लम्स है, क्योंकि प्रेजेंट ही तो मतलब प्रेजेंट जैसा वैसे ही तो फ्यूचर बनेगा ना हमारा। प्रेजेंट ही तो फ्यूचर को डिसाइड करता है। तो अगर प्रेजेंट के हिसाब से देखा जाए तो आपको अपना फ्यूचर बड़ा ही डार्क दिखाई देता है, लेकिन वैसा कुछ है नहीं, ठीक है। समय ही है, ऑप्शन 2 समय ही है, समय है, बदल जाएगा। इतना क्यों कोई चीज़ को वो करना कि ये सही नहीं होगा वो सही नहीं होगा। जैसे कल कुछ चांसेस नहीं थे चीज़ें सही होंगी इन द पास्ट, कोई चांसेस थे क्या कि आप इतने समझदार बनोगे, आप इतने ज़्यादा मेच्योर हो जाओगे, आप इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे कि आप अपनी ज़िंदगी को खुद ठीक करने का सोचोगे। थे कुछ ऐसा था क्या कि आप मेच्योर हो जाओगे एकदम से? हो गए ना। तो चीज़ें कैसे भी करके हो जाती है, ठीक है। वो कैसे होनी है और कब होनी है ये हमें नहीं पता है, वो बस हो जाता है, ठीक है। तो फ्यूचर भी आपका अच्छा ही है, वो जिस दिन होना लिखा होगा आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ना, ट्रस्ट में वो बस हो जाएगा,
ठीक है, बस यूनिवर्स आपको ये कहना चाहता है कि अपना जो क्या कहते हैं उसको, कि अपना कर्तव्य जो कहते हैं, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते चले, जो होना लिखा होगा वो तो एट द एंड होना ही है। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल। मुझे ऐसा लग रहा है ना ऑप्शन 2, लोग आपके साथ ना छल बहुत करते हैं, यानी कि धोखा जिसको हम कहते हैं। लोग आपके साथ काफ़ी क्लेवर बनने की कोशिश करते हैं, काफ़ी चालाक बनने की कोशिश करते हैं। लोग समझते हैं आपको बेवकूफ़, बुद्धू, और इस वजह से लोग आपकी इनोसेंस का फ़ायदा उठाते हैं। ऑप्शन 2, ठीक है। मुझे नहीं पता आप कौन हो और आप क्यों इस रीडिंग को देख रहे हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता आपको गाइडेंस चाहिए, बस आप सुनने का सुन रहे हो। आपका कोई गाइडेंस से उतना ज़्यादा वो नहीं है कि मुझे बस गाइडेंस ही सुनना है, कुछ मेरी करंट सिचुएशन ठीक हो जाए, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक चीज़ मुझे समझ आ रही है, लोग आपकी इनोसेंस का बहुत फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। और वो जो एक इंसान खुद को बता रहा है कि वो बहुत ही महान है और बहुत ही ज़्यादा चालाक है और वो बहुत दिमाग वाला इंसान है, वो एक इनोसेंट का फ़ायदा उठा के खुद को चालाक बता रहा है। वो खुद चालाक है तो वो किसी चालाक इंसान का फ़ायदा उठाए ना। देखिए, एक बात होती है, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि लोग जो जैसा कर रहा है उसको वैसा मिलेगा, ठीक है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि लोग आपके साथ बुरा करके लोग बहुत खुश और हैप्पीली अपनी ज़िंदगी को काट लेंगे? ऐसा क्यों होगा? देखिए, दुनिया में ना एक समय पर, मैं आपको ये भी चीज़ बताती हूँ, एक समय पर दुनिया आपके साथ ना, दुनिया जो है, ठीक है, दुनिया में जितने भी लोग हैं वो आपके साथ इनजस्टिस कर सकते हैं, वो भले आपको आपके साथ अन्याय कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऊपर वाला कभी अन्याय नहीं करता। अगर आप किसी के साथ अच्छे रहे हो, आपने किसी के लिए अच्छा करा है, उस इंसान ने आपके साथ अच्छा नहीं करा, उसको उसका मिलेगा। आपको ऐसा क्यों लगता है किसी को किसी का कर्मा नहीं मिलता? मिलता है, सबको सबका कर्मा मिलता है। वो जब कहते हैं ना ऊपर वाले की, ऊपर वाला जब देखता है, या फिर ऊपर वाला जब कहते हैं उसको कि जब कर्मा मिलना होता है तो वो मिलता है। मैंने बहुत दिनों पहले की बात सुनी थी कि जब ऊपर वाले की लाठी बजती है ना, तो उससे सब थर थर काँपते हैं। तो ये बात सच है कि जब ऊपर वाला कर्मा देता है या फिर जब कर्मा होता है ना, तो उससे सभी डरते हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है कि कोई आपके साथ बुरा करके अच्छे से ज़िंदगी जी लेगा? और अगर ऐसा लगता है तो आपने किसको ही ऐसा देख लिया है जो भी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी रहा है, और अभी जी रहा है, तो फ्यूचर में भी क्या भरोसा वो अच्छे से जिए। आप अभी आज अच्छा अच्छा कर रहे हो, आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, कल आपके साथ अच्छा होगा। जो लोगों के साथ बुरा कर रहे हैं उनके साथ बुरा होगा, है ना। अगर सिंपल सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ तो आज आप लोगों के साथ अच्छा कर रहे हो, लेकिन आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, मैं इस चीज़ को मानती हूँ, ठीक है। और जो बुरा कर रहा है लोगों के साथ, उसके साथ अच्छा हो रहा है, ये चीज़ आप देख रहे हो। कल ऐसा होगा, कल आपके साथ अच्छा होगा, और जो बुरा कर रहा है लोगों के साथ, उसके साथ बुरा होगा, है ना। क्योंकि एक जो इंसान होता है ना, वो कर्मा से नहीं भाग सकता है, ठीक है। तो लोग आपको इनोसेंट समझ के जो बुद्धू बनाते हैं और आपके इमोशंस का जो फ़ायदा उठाते हैं ना, उनको उनका मिलेगा, ठीक है। और शायद जब मिलेगा ना, तो वो इस चीज़ को समझ भी जाएंगे कि दूसरों के साथ गलत करना कितना बुरा होता है। आप किसी भी चीज़ को लेकर के ना उदास मत रहिए, या फिर ये मत सोचिए कि ऊपर वाला देखता कुछ नहीं है, समझता कुछ नहीं है। ऊपर वाला भी वक्त का इंतज़ार करता है। अब जो चीज़ जिस समय पर होनी लिखी है वो उसी समय पर होगी ना, उससे पहले कैसे हो जाएगी, है ना। उसके भी तो कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे ना अगले जन्म के, जिसकी वजह से वो सबके साथ बुरा करने के बाद भी इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। उसको उसका जीने दीजिए, ठीक है। क्योंकि एक समय बाद वो कहते हैं, जब खुशियाँ जाती है ना लाइफ से, उस टाइम एक्चुअल में असली एहसास होता है कि हम सब कुछ खो रहे हैं, है ना। वो भी उसको होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। वो एक समय पर होगा, सब समय का इंतज़ार है, ठीक है। कोई भी चीज़ को लेकर के ना उतना ज़्यादा ये मत सोचे कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ऊपर वाला नहीं देखता है, ऊपर वाला कुछ नहीं करता है। ऊपर वाला सब करेगा एक समय पर, ठीक है। एक समय का इंतज़ार कीजिए। और यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि जिस चीज़ में आप अभी स्टक हो, या फिर जिस चीज़ से अभी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, नो मैटर ये आपके फाइनेंसेस भी हो सकते हो, जो भी चीज़ है जिससे भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, यूनिवर्स आपको उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। और अब ना बस करिए। ऑप्शन 2, आपको ये बोला जा रहा है कि बस करिए। आप ना अपने दिल को बड़ा तसल्ली देते हो, दिल को दिलासा देते हो कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा कुछ नहीं है, लेकिन जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही सब कुछ है ना। तो दिल को तसल्ली देना बंद करिए। क्या होगा दिल को तसल्ली दे के? आप ये जो तसल्ली दे रहे हो, उससे आपकी होप्स बन रही है, ठीक है। होप लेके जीने से अच्छा है ना कि हम बगैर होप जिए, और कल क्या होगा इसको हम ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दें। है ना। आपको ये सुनने में बहुत वियर्ड लग रहा होगा, बिना होप के इंसान कैसे जी सकता है, लेकिन जीने वाला जीता है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ,
आपको सॉल्यूशंस मिलना है, आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, आपके पास सॉल्यूशंस हैं भी, लेकिन आप जो अपने दिल को तसल्ली देते हो ना, दिल को जो होप्स देते रहते हो कि ऐसा नहीं है जैसा मैं सोच रहा हूँ, वैसा नहीं है, वो बस बंद कर दीजिए। जो जैसा है उसको एज इट इज़ देखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आप इनोसेंट हो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग आपका एडवांटेज ले, है ना। थोड़ा सा आपको भी अपने तरफ से स्मार्ट बनना पड़ेगा ताकि लोग आपका फ़ायदा ना उठाएं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ स्मार्ट बन के दूसरे लोगों को बुद्धू बनाइए, है ना। लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है कि इतने तो स्मार्ट बनिए कि अगर कोई दूसरा आपका फ़ायदा उठा रहा है तो आप उसको अपना एडवांटेज लेने मत दो। ठीक है, तो बस इतना समझ के चलिए। पता है, जब मैं इस बात को सुनती हूँ ना, ऑप्शन 2, कि कोई किसी इनोसेंट को बुद्धू बना के खुद को बड़ा चालाक समझ रहा है, तो मेरे को बस ना एक ही चीज़, एक ही सिनेरियो समझ आता है। अब मुझे आप ज़रूर बताइएगा ये चीज़ क्या मुझे सही लगती है। मुझे एक ही चीज़ समझ आता है, जैसे एक बच्चा है ना, और एक बच्चे के हाथ में एक लॉलीपॉप है, मान लीजिए, या एक चॉकलेट है। ठीक है, कोई उससे बहुत ही बड़ा इंसान जो बहुत ही पावरफुल है, वो उससे वो छीन लिया उसने। ठीक है, उसने उससे वो चॉकलेट छीन लिया, तो वो बच्चा कुछ नहीं कर सकता है रोने के अलावा। और वो खुद को पावरफुल कह रहा है, खुद को बोल रहा है उसके अंदर बहुत पावर है, उसने एक बच्चे से चॉकलेट छीन लिया, वाह। उसके अंदर बहुत पावर है, वो बहुत स्मार्ट है, वो खुद को ऐसा बता रहा है। लेकिन वो ये नहीं देख रहा है कि सामने वाला वैसा था नहीं, इस वजह से वो बन गया बुद्धू, है ना। मतलब उस बच्चे के अंदर इतना पावर नहीं था, इस वजह से उसने उसको चॉकलेट दे दिया, वरना वो उसके लिए लड़ता, है ना। तो जब भी मैं सुनती हूँ ना इस चीज़ को कि कोई किसी को बुद्धू बना के, और मतलब खास करके किसी इनोसेंट इंसान को बुद्धू बना के बड़ा खुश हो रहा है, बड़ा खुद को स्मार्ट कह रहा है, तो मुझे यही बात समझ आती है कि वो अपना पावर उस इंसान के सामने दिखा रहा है जो उतना पावरफुल नहीं है। जो उतना पावरफुल है वो उससे दूर भागता है, तो इसमें वो पावरफुल कहाँ से हुआ, वो तो बुद्धू हुआ, है ना। मुझे ज़रूर बताइएगा ये आपको समझ आया कि नहीं आया, क्योंकि मुझे सच बता रही हूँ, जब भी मैं सुनती हूँ ना, मुझे ऐसा ही लगता है बार बार कि लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। खैर, 3 ऑफ वॉन्स का कार्ड और 9 ऑफ कप्स का कार्ड आपको यही इसी चीज़ के बारे में बता रहा है। जैसे 3 ऑफ वॉन्स आपको बता रहा है कि यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जिन चीज़ों का आप इंतज़ार कर रहे हो, ये चीज़ आपको ही पता है कि वो चीज़ आपके पास नहीं आने वाली। ठीक है, तो वो जो एक बेफिजूली इंतज़ार है ना, उसको छोड़ दीजिए, और उस इंतज़ार को किसी ऐसे इंतज़ार में लगाइए जो जिसका रिज़ल्ट आपको कल मिले भी। ठीक है, तो यस, ये इसको बदलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ना शिफ्ट करने की ज़रूरत है चीज़ों को। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। यस, जैसे एक एग्जांपल बताऊँ मैं आपको, तो अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो तो उस इंतज़ार को बदलिए और अपने काम का रिज़ल्ट मिलने का इंतज़ार में अपना समय बिताइए, ना कि ये कब आएगा वो कब आएगा ये सोचने में। ठीक है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, ऑप्शन 2, कि आप अभी अपने लाइफ में ये चीज़ देखते हो कि आपको आपके कर्मों का फल नहीं मिलता। ठीक है, आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, जैसे भी कर्म कर लो, ठीक है, आपको उसका फल नहीं मिलता, और लोग आपके साथ ना गलत करके बहुत खुश रहते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, लेकिन वो कब तक ही खुश रहेंगे। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपको पता है, जो लोग, आपने देखा होगा, जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं, वो लोग हमेशा ये बात कहते हैं कि अपने कर्म कर्म अच्छे करते चलो बेटा, जो होना होगा वो होगा, अच्छा है ना। वो इसी वजह से कहते हैं क्योंकि वो उस एज पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे वो देख रहे हैं जिसने उनके साथ गलत करा उनके साथ भी गलत हो रहा है ना। अब भले जवानी में हो, बुढ़ापे में हो, हुआ ज़रूर है उनके साथ गलत, जिन्होंने उनके साथ गलत करा है। इस वजह से वो कहते हैं कि कर्मा एक थप्पड़ होता है सबके लिए, है ना। जिसने अच्छा कर्म करा है उसको वो प्यार से पड़ेगा थप्पड़, जिसने बुरा कर्म करा है उसको वो तेज़ का पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा ज़रूर, है ना। तो इसी वजह से ही सब कुछ कहते हैं लोग, इसी वजह से ये बात कही जाती है कर्मा की, क्योंकि उन लोगों ने अपनी लाइफ में देखी है उन चीज़ों को, तो वो कहते हैं कर्मा के ऊपर विश्वास रखो, वो सच है। अगर उन लोगों ने नहीं देखा होता तो वो बोलते क्यों, है ना। तो कर्मा रियल होता है, आप मानो या ना मानो। अगर आप किसी को थप्पड़ मारोगे, वो थप्पड़ 10 गुना ज़्यादा तेज बन के आपको दोबारा लगेगा, है ना। कर्मा आएगा किसी ना किसी रूप में। आप नहीं विश्वास करते हो, कोई बात नहीं, जब आप देखोगे कर्मा होते हुए तब आपको विश्वास होगा। लेकिन इतना ज़रूर याद रखिएगा, कोई किसी के साथ गलत करके ज़्यादा दिन तक खुश नहीं रहता। ठीक है, उसको उसका फल मिलता है, जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि यूनिवर्स आपको ये मैसेज और ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि देखिए, फर्स्टली बस अभी कर्म करते जाइए, अभी भले जो हो रहा है सो हो रहा है। ठीक है, लोगों के ऊपर विश्वास तो मत करिए। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप विश्वास करोगे उतना ज़्यादा लोग आपका विश्वास तोड़ेंगे, तो विश्वास मत करिए लोगों के ऊपर। ठीक है, अपना जो आप जैसे हो, अपना बेसिकली अपने कर्म करते जाइए, अपने धर्म को फॉलो करते जाइए, जो आप कर रहे हो उसको करते रहिए, उसको रोकिए मत। ठीक है, 2-4 लोगों को देख करके उसको बंद मत करिए। ठीक है, आप जैसे हो आप वैसे ही रहिए। ठीक है, कुछ बदलने की या फिर खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है।
एक समय बाद जब वो परफेक्ट टाइमिंग आएगा तो आप खुद ब खुद ही समझदार होकर समझ जाओगे कि मुझे खुद के अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लोगों को ना बोलने की ज़रूरत है। और ऐसे लोगों को ना बोलने की ज़रूरत है जो खुद को ओवर स्मार्ट समझते हैं और जो हमें बुद्धू बनाते हैं इनोसेंट समझ के। ठीक है, ये समझने की ज़रूरत है आपको, खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको बता रहा है खुद के पावर को समझिए। ठीक है, आप क्या करते हो, हर बार ना इंसान को विक्टिम नहीं बनना चाहिए। ठीक है, आप हर बार विक्टिम बन जाते हो, बुरा मत मानिएगा, बट ऐसा हर बार होता है कि लोग आपके साथ ही गलत करके चले जाते हैं। क्योंकि जब वो इंसान पहले आपके साथ गलत कर रहा होता है तो आप उसको आप उसको वो नहीं समझते। आप समझते हो कि अरे मैं गलत समझ रहा हूँ उस इंसान को, वो व्यक्ति वैसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आप खुद को खुद ही समझाते हो। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी ऑप्शन 2। जब कोई आपको पहले पहले दिख रहा होता है कि ये इंसान जो है ये सही नहीं कर रहा है, ये इंसान जो है ये गलत कर रहा है, और स्टार्टिंग में ही जब कोई आपके साथ गलत करता है तो आप उसी टाइम उसको छोड़ के नहीं जाते, आप इंतज़ार करते हो कि तुम और करो तभी मैं जाऊँगा। पहले ही विश्वास करके छोड़ के चले जाया करिए। आपको अपने ना इंट्यूशन के भी ऊपर ट्रस्ट नहीं है। ठीक है, जब आपको इंट्यूशन आपको बताता है कि ये जो इंसान है ये सही नहीं है तुम्हारे लिए, आप पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार करते हो, और जिस चीज़ का इंतज़ार करते हो वो जब हो जाता है तो फिर आप रोते हो, है ना। तो देखिए गलती कहाँ हो रही है, गलती कहाँ आ रही है, आप नहीं विश्वास करते हो, इस चीज़ में गलती है। ठीक है, और बाद में विक्टिम बन जाते हो आप, और आपको ऐसा लगता है कि सब आपके साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं समझते कि ऊपर वाला आपको इससे कितना और साइन दे आपको। और कैसे साइंस दे आपको ऊपर वाला। सिर्फ आपके घर पे बारिश हो तो आपको समझ आएगा आपके साथ कोई छल कर रहा है कैसे समझ आएगा आपको, आप कैसा साइन चाहते हो ऑप्शन 2। यूनिवर्स क्योंकि आपको ऑलरेडी इतना इनफ साइंस देते हैं किसी के बारे में, इनफ आपको बताया जाता है, लेकिन आप फिर भी नहीं समझते और आपको विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि आप उस चीज़ के ऊपर विश्वास कर रहे हैं जो वो इंसान आपको दिखा रहा है। अगर कोई आपके साथ अच्छे से बात कर रहा हो तो आप विश्वास करो ये इंसान तो अच्छा ही है। फिर अगर यूनिवर्स कह रहे हैं, कोई कह रहा है, साइंस आपको मिल रहा है वो इंसान अच्छा नहीं, तभी भी आपको विश्वास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो इंसान मुझे अच्छा दिखा रहा है तो वो अच्छा ही होगा। यही सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, और आप बाद में खुद को विक्टिम कहते हो और बोलते हो किसी ना भगवान ने मुझे बताया, ना किसी ने मुझे बताया, ना मुझे साइंस मिले, है ना। ऐसा नहीं होता जबकि तो बस थोड़ा सा अपने इंट्यूशन के ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है। ठीक है, और बस नेक्स्ट टाइम इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि अपने पावर को समझिए। आप एक ऐसे विक्टिम नहीं हो जो रोता रहता है या फिर जो गलती के बाद भी गलती करता है। आप वैसे इंसान हो जो गलती के बाद अपनी गलतियों को सुधारता है और दोबारा उस गलती को रिपीट नहीं करता। ठीक है, जो बार बार गलतियों को रिपीट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कहते हैं बुद्धू। ठीक है, वैसा नहीं बनना है तो बार बार गलती रिपीट नहीं करनी है, भले वो कैसी भी गलती हो, कोई भी गलती हो, विश्वास की गलती हो कि हम किसी के ऊपर बार बार विश्वास कर रहे हैं, यही गलती क्यों ना हो। ठीक है, कोई भी गलती बार बार रिपीट करने से हम बुद्धू बन जाते हैं, ऐसा नहीं करना है, हमें बेवकूफ़ नहीं बनना लाइफ में। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा सो यस, यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 2 एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाँ, ऑप्शन 3, सो अगर आपने ऑप्शन 3 को चूज़ करा है देन लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको कौन से गाइडेंस देना चाहते हैं। तो हम इस कार्ड को साइड पे रख लेते हैं। ओके, मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 3 कि आपकी लाइफ में पता है जो आप कभी कभी देखते हो ना, आपकी लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा है, ये जो इम्बैलेंस चीज़ें होती है इसकी वजह क्या है? मुझे ऐसा लगता है इसकी वजह आप खुद हो। बताती हूँ मैं आपको आगे। लोग बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ। वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव पेज ऑफ कप्स देन वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 रिपीट हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में पैटर्न्स भी बड़े रिपीट होते हैं। जैसे कल जो हुआ ना वही सेम आज हो रहा है, और आपने कल जैसा करा वैसे ही सेम आज आप कर रहे हो, और जिस चीज़ से आप भागते हो ना वैसे ही आप बनते जाते हो। जैसे आप बोलते हो दूसरों को कि अरे ये इंसान तो देखो कितना ज़्यादा जेलस है दूसरों से, और आप खुद लोगों से जेलस होने लग जाते हो उसके बाद। तो एक्चुअल में ऐसा है कि आप दूसरों की एनर्जी में आ जाते हो जल्दी। ठीक है, दूसरा जैसा आप वैसे ही बन जाते। ओह माय गॉड, ऐसा लग रहा है कोई किसी को किडनैप कर रहा है, इतने तेज़ क्यों चिल्ला रहे हैं लोग। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल। इतने तेज़ लोग चिल्लाने लगते हैं ना एकदम से यहाँ के बच्चे अजीब है थोड़े, बेवजह इतने तेज़ चिल्लाते हैं बेवजह। कभी कभी कुछ होगा भी तो पता भी नहीं चल पाएगा ऐसे तो, है ना। खैर, एस ऑफ पेंटिकल और डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। देखिए यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं। 6 ऑफ सोर्ड से फर्स्टली आपको ये बताया जा रहा है आप
आप चाहते हो कि मैं एक ऐसे डायरेक्शन में जाऊँ, मुझे नहीं पता ये रीडिंग कितने लोगों से रेजोनेट करने वाली है, बट एक चीज़ मैं समझ पा रही हूँ कि आप चाहते हो मैं जिस डायरेक्शन में जाऊँ वो रास्ता मेरे लिए बस वही ही हो, मैं फिर उससे ना डिस्ट्रैक्ट हूँ। अब भले वो रास्ता मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी का हो, अब आगे जो भी है मेरे फ्यूचर में बस उससे जुड़ जाऊँ, आप चाहते हो, है ना, जो भी मैं फ्यूचर में बनने वाला हूँ या फिर जो भी करने वाला हूँ उससे बस आपको जुड़ना है। आपको शायद अपने लाइफ पर्पज से जुड़ना है, या फिर आप जानना चाहते हो कि मैं किस चीज़ को करने के लिए इस धरती पर आया हूँ, राइट। क्या है ये, मदद है, ये भगवान के साथ जुड़ना है, ये भक्ति करना है, ये डिवोटी बनना है, क्या है ये, ठीक है। आप इस चीज़ को जानना चाहते हो और आप चाहते हो कि आप डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हो, ऑप्शन 3। यानी कि जैसे अभी आप ट्रैक पे हो और अभी आपको जो करना है आप वो कर रहे हो, जैसे आपको जो समझ आ रहा है कि मुझे सुबह उठ के अपने काम के ऊपर ध्यान देना है, मुझे अपने गोल के ऊपर फोकस करना है, अगले पल कुछ ना कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्शंस, किसी ना किसी रूप में डिस्ट्रैक्शन आएगा और आपको डिस्ट्रैक्ट करके चला जाएगा, और फिर आप वापस से उसी सिचुएशन में चले जाओगे जहाँ से ना आप आगे बढ़ पा रहे हो ना आप उस सिचुएशन में रह पा रहे हो, ठीक है। और आप अभी फ़िलहाल तो अभी एक सही डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप खुश नहीं हो। ऑप्शन 3 जो भी हुआ है और जो भी हो रहा है आपके साथ उसके साथ आप खुश नहीं हो, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ आप एडजस्ट कर पा रहे हो, क्योंकि एक काफ़ी अनहैप्पी सी एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी। खुश नहीं हो, बस ऐसा है कि जो जो हो रहा है होने देते हैं, हम कोई चीज़ को बदलना नहीं चाहते, तो जो जैसा हो रहा है ठीक है होने देते हैं, ऐसी एनर्जी में हो आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स जो आपको गाइडेंस देना चाहते हैं वो यही है कि देखिए, फर्स्टली ऐसा मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत आपको समझने की ज़रूरत है, लेकिन कुछ चीज़ें जो बताना चाहते हैं एंजल्स उसको समझिए। देखिए, सबसे पहले आप में चेंज आना बहुत ज़रूरी है, आप में ठहराव नहीं है, ऑप्शन 3 स्थिरता नहीं है आप में, ठीक है। और ऐसा है आपके साथ कि अगर आप सोचते हो ये चीज़ सही है तो अगले पल आपको उस चीज़ों में डाउट आने लगता है, ठीक है। जैसे अगर आप अभी बेफिक्र होकर यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, जस्ट एन एग्जांपल, कि अगर आप यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो तो अगले पल आपको ऐसा लगता है यूनिवर्स क्या है, ये चीज़ें क्या है, फिर आपका जो लॉजिकल माइंड है ना वो आपको ऐसे अटैक करता है कि आपका ट्रस्ट सारा इधर उधर हो जाता है, फिर आपको विश्वास ही नहीं हो पाता, फिर आप बोलते हो कि हाँ शायद लॉजिक तो है नहीं इस चीज़ में, तो ये चीज़ फिर काई की सच होगी, है ना। ये चीज़ें आपके साथ आई एम सो सॉरी यार। सो ये चीज़ें आपके साथ बहुत ज़्यादा होती है। आई डोंट नो कितना ही कैमरा में आवाज़ आ रहा है, लेकिन इधर इतने तेज़ से आवाज़ आ रही है ना, मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। खैर, सो ये चीज़ आपके साथ बहुत होती है कि जब आप कोई चीज़ के ऊपर विश्वास करते हो तो आपको डाउट्स बहुत सारे आते हैं और आप उन डाउट्स को हटा नहीं पाते, और आप डाउट्स पे इतना ज़्यादा फोकस करने लग जाते हो कि आपका जो ट्रस्ट होता है वो डगमगा जाता है। ये चीज़ आपके साथ ज़्यादा होती है, तो ये आप में स्थिरता आना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए थोड़े समय बाद आप अपने लाइफ में ये देखोगे, यूनिवर्स आपको बता रहे हैं, थोड़े समय बाद आप इस चीज़ को अपने लाइफ में देखोगे कि एक कामनेस आप में है, आप काफ़ी काम हो गए हो, ठीक है। अभी आप काफ़ी ज़्यादा वैसे इंसान हो जो थोड़ा अपनी बात बोलने में लगा रहता है, लेकिन थोड़े समय बाद आप में कामनेस, एक मेच्योरिटी और वो स्थिरता आ जाएगी, ठीक है। आई डोंट नो, एक मास्टर, कोई तो मास्टर है जो आपको लीड करेंगे थोड़े समय बाद, यूनिवर्स ये आपको बताना चाहते हैं। और मास्टर से मेरा मतलब ये है कि कोई गुरु, किसी गुरु की आप बात सुनोगे और कोई गुरु आपको गाइड करेंगे, कुछ तो ऐसा है, ठीक है, जो आपको स्थिर होने में मदद करेगा, जो आपको अपने लाइफ में राइट डिसीजंस लेने में मदद करेगा, ठीक है। ये जो स्थिरता होगी ये आपको मदद करेगी लाइफ में सही डायरेक्शन लेने में, और इन चीज़ों के बारे में, जिन चीज़ों को अभी आप चाहते हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड बता रहा है कि एक्चुअल में जो चीज़ों को आप डिजर्व करते हो और जो आप अभी देख रहे हो, दोनों ही बहुत अलग है, ठीक है। अगर आप सोचते हो ना जो मैं देख रहा हूँ मैं वही शायद डिजर्व करता हूँ, इस वजह से तो कुछ बदल नहीं रहा है, तो ये गलत है, ठीक है। एक्चुअल में जो आप देख रहे हो वो आप डिज़र्व नहीं करते, वो समय आपको दिखा रहा है। धीरे धीरे करके जब समय बदलेगा ना तो जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिलेगा, और वो जो आप डिज़र्व करते हो ना वो आपके लिए ओवरवेलमिंग होगा। मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए ना सक्सेस इंतज़ार कर रहा है आपका, ठीक है। लेकिन अभी आप उतने रेडी हो नहीं, क्योंकि अभी आपको खुद ही समझ नहीं आता कि जिस चीज़ को आप कर रहे हो उस चीज़ पर आप विश्वास करो या ना करो, है ना। उस चीज़ में आप आगे बढ़ पाओगे, वैसे लेवल पर जा पाओगे जैसा आप सोचते हो, या नहीं जा पाओगे, है ना। लेकिन एक्चुअल में आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो और डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होगे। आपको पता है ज़िंदगी में कुछ अटैचमेंट हमें क्यों छोड़ने पड़ते हैं। थोड़े समय पहले मैं आपको बताती हूँ, थोड़े समय पहले काफ़ी परेशान आप थे, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही थी। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, इंसान अपनी लाइफ में अटैचमेंट इस वजह से छोड़ता है ना ताकि वो उससे और बेहतर के पास जा सके, उससे और बेहतर के करीब जा सके। लेकिन कुछ लोग ना ये चीज़ करते हैं लाइफ में कि वो और बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं, क्योंकि वो सही टाइमिंग का इंतज़ार नहीं करते। उनको ऐसा लगता है कि वो
क्योंकि हम उनको अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो उनमें कुछ स्पेशल बात है ना। वो ये नहीं समझते कि हमारे नज़र से वो हमें स्पेशल लग रहे हैं, उनमें कोई स्पेशल बात नहीं है, जिसकी वजह से वो हमसे बेहतर ढूंढने में निकल लेते हैं, ठीक है, और फिर बाद में वो रिग्रेट करते हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। एक्चुअल में आप अटैचमेंट्स आपने पास्ट में इसी वजह से छोड़े ताकि आप उनसे अच्छे लोगों से मिल सको। और अभी भी जिन लोगों ने भी अटैचमेंट छोड़े हैं ना, आपने इसी वजह से अटैचमेंट छोड़े और यूनिवर्स ने कुछ लोगों से आपको डिटैच करा ताकि आप उनसे अच्छे लोगों से मिल सको। क्योंकि वो लोग ना आपको स्टेबिलिटी दे रहे थे और ना आपको खुश रख रहे थे, है ना। उन लोगों की वजह से हर दूसरे दिन आप रो रहे थे, हर तीसरे दिन आप उदास रह रहे थे। तो क्या मतलब ऐसे रिश्ते का, क्या मतलब ऐसे लोगों का, है ना, जो हमारी उदासी की वजह बने। इस वजह से यूनिवर्स ने आपको कुछ लोगों से दूर कर दिया। और मुझे नहीं पता ये चीज़, बस मुझे समझ आ रही है कि अगर ट्रस्ट में अगर कुछ लोग उनमें से बहुत अच्छे थे और आपको कुछ लोग एक नज़र में बहुत अच्छे लगे थे, ठीक है, जिनसे भी आप अभी दूर हो, अगर उन लोगों से आप कुछ तो लोग थे उनमें से जो आपको बहुत अच्छे लगे, ठीक है, लेकिन आपको उसका आंसर नहीं मिल पाया कि ये समय की गलती है कि आप उनसे दूर हो, या ये आपकी गलती है, या ये उस इंसान की गलती है। तो एक चीज़ मैं बता रही हूँ, कुछ चीज़ें आप में हैं, कुछ चीज़ें उनमें हैं जो बदलनी चाहिए, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस आप में ज़रूरी है, कुछ उस इंसान में ज़रूरी है। थोड़े समय बाद आप फिर उस इंसान से मिलोगे, एक नए एनर्जी के साथ, एक नए विचार के साथ, एक नया इंसान, एक न्यू सेल्फ के साथ, ठीक है। लेकिन ऐसे तो आप अगर मिलोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। तो इस वजह से कुछ चीज़ें बदलेंगी आपकी लाइफ में, कुछ चीज़ें ट्रस्ट में काफ़ी स्टेबल होंगी, ठीक है। तो ये कुछ आपको बताया जा रहा था, आपके लिए गाइडेंस कम थी, क्योंकि आई डोंट थिंक कि आपको कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है। बस आपके लिए एक ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो यही है कि आपको कोई भी चीज़ के ऊपर डाउट बहुत जल्दी होने लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ पता नहीं इससे क्या होगा, कुछ होगा भी कि कुछ नहीं होगा, ये बहुत जल्दी आ जाता है, जिसकी वजह से जो चीज़ आप करते हो धीरे धीरे करके आप करना छोड़ देते हो, ठीक है। जैसे आपने कोई डाइट फॉलो किया और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है 1-2 हफ्ते में, या फिर जितना भी समय हुआ है, तो आप बोलते हो पता नहीं ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। ये चीज़ बहुत जल्दी हो जाती है, जिसकी वजह से आप सोचते हो जब वर्क ही नहीं कर रहा तो करके क्या फ़ायदा, है ना। जैसे आपने मेडिटेशन करा तो आप सोचते हो कि क्या करें मेडिटेशन करके, ये तो मन की शांति दे ही नहीं रहा है, मैं तो बैठ ही नहीं पा रहा हूँ। फिर भी आप 1 हफ्ते जैसे तैसे करके कर लिया आपने, ठीक है। फिर आप बोलते हो कि क्या हुआ, इससे कुछ रिजल्ट तो मिला नहीं, राइट। तो फिर क्या फ़ायदा करके, तो नहीं करते, तो फिर अगले दिन से आप करना छोड़ देते हो। वो ट्रस्ट की कमी और वो स्थिरता नहीं है कि अगर कोई चीज़ में मन लगा लिया है तो अब भले रिजल्ट मिले चाहे ना मिले, रिजल्ट के लिए थोड़ी कर रहे हैं, है ना। हमने ठाना इस वजह से हम कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं है, जिसकी वजह से डाउट्स आपको ना बहुत इफेक्ट कर जाते हैं। और ऐसा नहीं है, डाउट्स हर इंसान को आते हैं, ऐसा थोड़ी है कि आप अकेले हो। बट ये चीज़ है कि वो स्टेबल नहीं कर पाते आप अपने माइंड को कि ये तो यही ही सही, जिसकी वजह से ये सब आप देखते हो अपने लाइफ में। खैर यही थी आपकी रीडिंग, ऑप्शन 3, यही कुछ मैसेजेस आपको दिए जा रहे थे। एंड ट्रस्ट में कुछ लोगों से आप इन फ्यूचर भी मिलोगे, ठीक है, जिनसे आप अभी नहीं मिल पाए हो। कुछ चीज़ें उनमें बदलनी ज़रूरी है, कुछ चीज़ें आप में बदलनी ज़रूरी है। पता है बात क्या है कि आप ना ओवर गिवर हो, ठीक है, ओवर गिविंग करते हो और वो इंसान ओवर टेकर है, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही जैसे कहते हैं ना कि जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ता आप उनके लिए कितना भी कर लो, है ना। वो ना ही थैंकफुल होते हैं, ना ही वो ऐसा कभी भाव जताते हैं कि उनको बड़ी खुशी हुई है, ठीक है। वैसा ही ये इंसान है, इसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ये खुश बहुत होता है, लेकिन वो उसको शायद बताना नहीं चाहता या फिर बता नहीं पाता। तो आपको ऐसा लगता है कि मैं गिवर बन के रह गया हूँ और वो सिर्फ टेकर बन के रह गया है, कि मैं कहते हैं ना, आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, राइट। तो आप अपनी तरफ से ज़्यादा करते हो, वो इंसान कुछ करता नहीं है अपनी तरफ से, क्योंकि उसको लगता है आप सब कर रहे हो तो वो क्या करे। यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, 50-50 नहीं है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा ऐसा फील करते हो कि मेरा कोई महत्व नहीं है इस रिलेशनशिप में या फिर इस इंसान के साथ, शायद ये मुझसे अच्छा डिज़र्व करता है, जिस वजह से मैं कितना भी कर लूँ ये खुश नहीं हो पाता, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ है, ठीक है, फ्यूचर में आप दोबारा इस इंसान से मिलोगे एक नई एनर्जी के साथ। तो ये आपको बताया जा रहा था, तो डोंट बी सो सैड, ओके। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग, ऑप्शन 3, एंड आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। पता नहीं क्या हो गया है।